नमस्कार दोस्तों। करियर टेक ऑनलाइन की तरफ से आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कैसे हम दो नंबर को आपस में स्वैप करें। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको प्रोग्राम को लिख के भी बता रहे हैं, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। लिखने से क्या होता है, चीज़ें थोड़ा सा समझ में आती हैं, बाद में प्रैक्टिकल के समय और भी क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों दो नंबर को जब हम स्वैप करते हैं, स्वैप का मतलब है इंटरचेंज कर देना, अर्थात एक नंबर को दूसरे में, दूसरे वाले नंबर को पहले वाले नंबर में बदल देना होता है। तो अ, अगर हम स्वैप करें तो टोटल 3 प्रकार के मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम नंबर को स्वैप कर सकते हैं। जो पहला मेथड है वो है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी तीसरे वेरिएबल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, नंबर को स्वैप करते हैं। ये बहुत आसान होता है दोस्तों, इसको पहले हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। जैसे अब यहाँ पे अगर हमने दो नंबर लिया, दोनों को स्वैप करके प्रिंट करना चाहा, तो जैसे एक नंबर है, हमने यहाँ पे इवेल लगा दिया। हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगाया दोस्तों। इनपुट के में हमने मार्क्स हमने मैसेज दे दिया इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। दोस्तों फर्स्ट नंबर हो गया। अब देखिए पहला नंबर ये ले लिया हमने, एक नंबर हमको और लेना है, एक नंबर हमने और ले लिया, जस्ट बी ले लिया। अब इंटर सेकेंड नंबर हम यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, इंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर हो गया। इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, सेकेंड नंबर। अब हमको दोनों, पहले दोनों नंबर को डिस्प्ले करा सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले कराने से पता चलेगा कि दिया गया नंबर क्या था। तो हम प्रिंट में लिख देंगे कि बिफोर स्वैपिंग ऑफ द नंबर। थोड़ा सा मैसेजिंग क्या होता है, प्रोग्राम को अट्रैक्टिव बनाती है। तो बिफोर स्वैप ऑफ द नंबर्स, यानी स्वैपिंग के पहले नंबर हमारा क्या है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे दोनों नंबर को। जैसे हमने लिखा ए का नंबर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे ताकि पता चले कि ए का नंबर क्या है, और यहाँ पे हम ए लिख देंगे। वैसे ही हम पहला दूसरा वाला नंबर भी प्रिंट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लिख देंगे बी का नंबर, यानी बी का नंबर जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब दोस्तों नंबर हमारे पास आ गया है, उसको हमको स्वैप करना है। तो थर्ड वेरिएबल का यूज करके जो स्वैपिंग होती है वो बहुत ईजी होती है, ऐसे एग्जाम में बहुत ही कम आता है, फिर भी देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले ए सी एक थर्ड वेरिएबल ले लेंगे, तो सी इज इक्वल टू ए कर देंगे, तो ए जो है वो सी में चला जाएगा, तो ए खाली हो गया समझिए। इंटरनली ए को अगर ए के अंदर यानी ए वेरिएबल के अंदर अगर हम किसी दूसरे वैल्यू को स्टोर करते हैं तो ए के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए का मान जो है सी के अंदर है। तो हमने क्या किया, ए इक्वल टू बी कर दिया। दोस्तों यहाँ पे देखिए बी जो है ए में चला गया, यानी एक स्वैपिंग हो गई। अब बी का मान ए में है तो हम बी में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, बी इक्वल टू सी कर दिया। तो दोस्तों जो सी है, जो ए का मान होल्ड किया था सी, उसको हमने बी में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, बी वाला ए में आ गया और ए वाला बी में आ गया। इस प्रकार से स्वैपिंग यहाँ पे हो गई। फिर से इसको समझिए, ए वाले वैल्यू को हमने सी में ले लिया तो ए खाली जैसा हो गया। अब बी वाली वैल्यू को हमने ए में ले लिया तो यहाँ पे बी वाली वैल्यू ए में चली गई। अब बी जैसे खाली हो गया, अब जो ए वाली वैल्यू सी में थी उसको हमने बी में स्टोर कर दिया यहाँ पे। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो है ये स्वैपिंग इस प्रकार से परफॉर्म हो चुकी है। अब स्वैपिंग के बाद जो है हम यहाँ पे उस नंबर को डिस्प्ले भी करा लेते हैं, क्योंकि नंबर को डिस्प्ले कराने से पता चलेगा कि एक्चुअली में स्वैपिंग करने के बाद जो है हमारा नंबर क्या है। तो हमने इसको, ये नंबर डिस्प्ले कराने का जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप इसको जस्ट कॉपी भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं कि आफ्टर स्वैपिंग, यानी स्वैपिंग हो चुकी है। उसके बाद आप चाहें तो मैसेज भी दे दीजिए। ये हमने लिखा आफ्टर स्वैप ऑफ द नंबर। अब ये पूरा प्रोग्राम आपका हो चुका है। अब इसको रन कराइए। रन कराने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक कर, लेफ्ट साइड में जो ग्रीन बटन है क्लिक कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर अगर हमने 2 दिया है और सेकंड नंबर हमने 3 दिया है, तो देखिए दोस्तों स्वैपिंग होने के बाद ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। स्वैप के बाद ए की वैल्यू 3 हो गई और बी की वैल्यू 2 हो गई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपने देखा कैसे हम प्रोग्राम को
स्वैप करते हैं, कैसे प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब ये क्या है कि पहला तरीका है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। दूसरा तरीका भी हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका पहले आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए, फिर हम प्रैक्टिकल के साथ बताते हैं। दूसरा तरीका जो है स्वैपिंग का क्या है कि इसमें हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे। ये प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट है सी लैंग्वेज के में, सी लैंग्वेज के पेपर में लेवल में कई बार आया हुआ है। तो कैसे हम बिना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए हुए प्रोग्राम में दो नंबर को कैसे आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं, कैसे स्वैप करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉजिकली हमने आपको बताया हुआ है। पहले हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, फिर प्रैक्टिकल करके आप जरूर देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ए नंबर है, ए के अंदर 3 है और बी के अंदर 4 है। हमने 3 और 4 को जोड़ करके ए में स्टोर कर लिया। तो ए के अंदर अभी ए और बी दोनों के नंबर स्टोर हो चुके हैं दोस्तों। अब जो है 7 जो है, 7 के अंदर ए और बी दोनों के नंबर आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए यहाँ पे हमने रख लिया, ए के अंदर से बी को निकाला। बी चूंकि बी के अंदर 4 है, तो बी को निकाला। तो जब बी को निकालेंगे तो बचा हुआ नंबर ए में मिलेगा। तो ए नंबर यहाँ से निकलेगा 3, तो उसको देखिए हमने बी में स्टोर कर लिया है। अर्थात यहाँ पे देखिए बी के नंबर को अगर हम निकालते हैं तो जो बचा हुआ नंबर है वो 3 है, वो 3 जो है बी में स्टोर हो जाएगा। यानी एक ए का नंबर निकला, बी में स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे कोडिंग तो सेम है, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे टोटल हमारा नंबर है, इसमें से हम बी को निकाल रहे हैं। अर्थात ए वाला जो बी में था, यानी बी को निकाल रहे हैं। तो अब क्या है कि बी वाला निकलेगा, यानी 4 निकाला। फिर से समझिए, अच्छी तरह से समझिए, एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए। एक में 3 है, बी में 4 है, दोनों को जोड़ करके 7 में ले लिया। अब उस ए में से बी वाला यानी 4 को निकाला, तो बचा हुआ ए वाला नंबर है, उसको हमने बी में ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से हमने अगर बी मतलब जो ए वाला नंबर बी में है उसको हम निकाल देते हैं, तो ए वाला ही बचेगा। तो ए वाला नंबर जो है, यानी जो ए वाला नंबर था अभी बी में है। अब जब उस ए वाले अर्थात बी के रूप में ए वाला नंबर निकलेगा तो बचेगा बी वाला नंबर। अब उस बी वाले नंबर अर्थात 4 को हम यहाँ पे ए में ले रहे हैं। इस प्रकार से ए के अंदर जो नंबर है वो बी वाला नंबर था जो स्वैप करके ए में आ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने जो है बिना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज किए हुए हमने स्वैपिंग की है। अब इसी को हम जो है प्रोग्राम में देख लेते हैं दोस्तों। प्रोग्राम में जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमारा चेंजेस जो है, बाकी स्टेटमेंट तो सेम रहेंगे दोस्तों, क्योंकि स्टेटमेंट जो है बाकी सिंपल है। बस आपको स्वैपिंग करनी है। तो स्वैपिंग पे बहुत सी ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके हम ए में ले लेंगे। तो ए इज इक्वल टू हमने ए प्लस बी कर दिया। ए इज इक्वल टू हमने ए प्लस बी कर दिया। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, ए वाले में से बी को निकालना है। ए वाले में से जब बी को निकालेंगे तो बचेगा ए वाला, और उस ए वाले नंबर को बी में स्टोर कर देना है। तो हमने क्या किया, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि एक में से बी निकलेगा। जब कॉमन सी बात है, जब बी निकल गया तो ए बचा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैसेजिंग हो रही है ना, इस मैसेजिंग को अवॉइड करने के लिए हम अगर चाहें तो दूसरे एडिटर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। जस्ट 1 मिनट 1 सेकंड दीजिए आप। हम चलते हैं पाइथन के एडिटर पे। पाइथन का एडिटर ऐसा है जिस पर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की कोई एरर, कोई मैसेजिंग नहीं होती। तो यहाँ पर आपको बहुत सॉफ्ट तरीके से चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, ए वाला, ए और बी दोनों को फिर से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक में से बी को निकालेंगे तो बचा हुआ नंबर, ए में से जब बी को निकालेंगे तो बचा हुआ नंबर ए वाला मिलेगा। तो ए वाले को हम बी में स्टोर कर देंगे। तो हमने क्या किया, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो देखिए दोस्तों, जब ए में से बी निकालेंगे तो बचेगा ए, और ए वाले को हमने बी में स्टोर कर दिया। एक स्वैपिंग हो गई। फिर से हम क्या करते हैं, अब अगर हम क्या करेंगे, ए जो नंबर है इसमें से अगर हम बी निकालते हैं,
तो बी में अभी ए वाला नंबर था, अब जो यहाँ पे बी के अंदर नंबर है वो स्पेशली अगर ए से बी को निकालते हैं तो ए वाला पार्ट बचता है, वो बी में चला गया। अब वही ए वाला पार्ट जो बी में है अगर उसको निकाल देंगे तो बी वाला पार्ट बचेगा, तो हम उसको बी में ए में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि जो जो अभी निकलेगा वो ए वाला पार्ट होगा। ए सबसे लास्ट लाइन जो है इसमें से ए वाले नंबर से हमने बी वाले नंबर को निकाला, अर्थात बी में तो ए का ही नंबर स्टोर है, तो जब हम उसको निकाल लेंगे तो ए वाला नंबर जो बी के रूप में स्टोर है अगर उसको निकालेंगे तो बी वाला नंबर ही बचेगा, वो नंबर जो है ए में स्टोर कर दिया, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो गई है। अब इसको हम रन इस प्रकार से ए में नंबर आ गया है। अभी इसको हम रन कराते हैं सीधा। रन कराने के बाद दोस्तों फर्स्ट नंबर दिया हमने 4 दिया, सेकंड नंबर हमने 5 दिया। अब देखिए ए में जो 5 था और बी में 5 ए में जो 4 था बी में जो 5 था, चेंज होने के बाद स्वैप होने के बाद ए में 5 आ गया है, बी में 4 आ गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने जो है बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ की हुई स्वैपिंग की। और दोस्तों आपको हम एक स्वैपिंग का तरीका और बताते हैं। वो तरीका क्या है कि पाइथन सिंटैक्स में हमने आपको बताया हुआ है कि हम एक ही साथ में एक से अधिक वेरिएबल की वैल्यू को एक से अधिक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, यानी एक ही साथ एक से अधिक वैल्यू को एक से अधिक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सिम लॉजिक यही है, बाकी तो सारे स्टेटमेंट सेम है। तो यहाँ पे जब हमने लिखा है कि ए कामा बी इक्वल टू बी कामा ए, तो जो ए बी वाली वैल्यू है, जो बी वाली वैल्यू पहले बी वाली है तो ये पहले वाले ए में स्टोर हो जाएगी, और जो ए वाली वैल्यू है उसकी बाद वाले बी में स्टोर हो जाएगी। अर्थात पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू पहले वाले वेरिएबल में, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में। इसको दोस्तों प्रैक्टिकल करके हम लोग देख लेते हैं। स्पेशली हम लोग पाइथन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमको करना क्या है, सिंपल पाइथन ने ऐसा सिंटेक्स दिया हुआ है, बाकी किसी भी सी प्लस जावा वगैरह किसी भी लैंग्वेज में ऐसा सिंटेक्स नहीं है कि हम इस प्रकार से स्वैपिंग कर सकें। हम क्या करेंगे, ए और बी में वैल्यू है तो ए कामा बी इज इक्वल टू बी कामा ए अगर हम कर देंगे तो बी की वैल्यू ए में चली जाएगी, ए की वैल्यू बी में चली जाएगी, यानी स्वैपिंग एक ही लाइन में हो जाएगी। इसको हम रन करा के देख लेते हैं दोस्तों। रन कराया हमने, पिछला आउटपुट अगर आपको नहीं रखना है इसको हटा दीजिए, दोबारा से आप रन कराइए। यहाँ पे दोबारा से जब आप रन कराएंगे तो आपको जो है फिर से प्रॉम्प्ट मिलेगा आउटपुट विंडो। यहाँ पे आप एक नंबर दीजिए 4, फिर दूसरा नंबर दीजिए 6। देखिए दोस्तों ए में नंबर 4 है, बी में 6 है, स्वैप होने के बाद ए में 6 आ गया, बी में 4 आ गया। इस प्रकार से देखिए दोस्तों हमने स्वैपिंग परफॉर्म कर ली। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम नंबर को 3 तरीके से स्वैप करते हैं दोस्तों। इसी वीडियो के साथ धन्यवाद, नमस्कार। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले दोस्तों अगले प्रोग्राम को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम दो टाइम को आपस में जोड़े। एक क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, पाइथन में भी आ सकता है। तो दोस्तों अगेन आपको नमस्कार, थैंक यू।